बिहार के तमाम हमारे शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का क्रांतिकारी प्रणाम। आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से विपरीत परिस्थिति में भी निरंतर संघर्ष जारी है और जो भी बातें आप लोगों के द्वारा सामने लाई जा रही है, जितना भी समस्या को सामने में लाया जा रहा है, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जितने भी भाई बहन हैं, आप लोगों को कुछ जानकारी देना था और लगातार फोन आ रहा था, तो आज हमने ये निर्णय किया कि शाम में आप लोगों से बात करेंगे और तमाम जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। सभी भाई बहन शीघ्र जुड़ जाएं, जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं शीघ्र जुड़ जाएं। राइट साइड में शेयर का बटन है और शेयर कीजिए उसको और सभी भाई बहन को शीघ्र जोड़िए। हम लोगों का जो नियमावली आया है उसमें कई त्रुटियां रह गई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 26 दिसंबर को अधिसूचित हुआ है। उसमें आप लोगों के द्वारा बहुत सारा सुझाव दिया गया था, जिस सुझाव के आलोक में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, बिहार के श्रीमान अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, बिहार सरकार के मुख्य सचिव महोदय, सभी लोगों को लिखित रूप में नियमावली का शीघ्र संशोधन करने के लिए आवेदन समर्पित कर दिए। जिस दिन से नियमावली अधिसूचित हुई है उसके दूसरे दिन से ही हम लोग उसमें जो बहुत सारा त्रुटि है उसके संशोधन के लिए लग गए हैं। आप लोगों का लगातार सुझाव भी आ रहा है। आप लोगों से मात्र एक अभी स्टार्टिंग में एक बात बोल दे, बहुत ज़्यादा देर बातचीत का दौर चलेगा नहीं, जो बातें हैं उसको संक्षिप्त में रखेंगे। एक बात याद रखिए, वर्तमान समय में हमको नियमावली में संशोधन कराना है, स्कूल के समय सारणी में जो गड़बड़ी है उसको ठीक कराना है, छुट्टी का जो कटौती किया गया उसमें भी सुधार करवाना है। अपनी बात को रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आज आप लोग के बीच में लाइव हुए हैं, तो लाइव के माध्यम से भी उनसे अपील कर रहे हैं कि यथाशीघ्र नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान करते हुए प्रोन्नति, वरीयता, तमाम जो उसमें कंडिका है, जिसमें विसंगति है, उसको दूर करने का कृपा कीजिए। आप लोग से भी अनुरोध है, जितना आप लोग को क्षमता है इस लाइव के माध्यम से नियमावली में संशोधन किया जाए। बस इतना लिखिए कि नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया जाए। कोई भी इस तरह से 3 जिला का ऑप्शन की बाध्यता नहीं दी जाए हम लोगों के सामने। जो हमारी बहन है वो अपना मांग रखिए, अनाप शनाप उलूल जुलूल बोलने का नहीं है कुछ भी। आप अपना मांग रखेंगे वो ज्यादा आप लोगों के लिए कारगर होगा। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि सरकार के जो कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, वह संवैधानिक नहीं है, फिर भी अभी वो नियम चल रहा है। उसमें कह दिया गया है कि कोई भी शिक्षक जो है सरकार के किसी भी नीति पर अपनी बात को नहीं रख सकते, प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। संघ संगठन को शिक्षा विभाग कहता है कि हम मानते ही नहीं है, कोई संगठन को हमने मान्यता ही नहीं दी है, कोई भी लोग सरकार के नीति पे बोल नहीं सकते। तो आप लोग जानते हैं कि आपका भाई आनंद कौशल जब तक शरीर में प्राण है आपके शोषण के लिए जो नीति बनाई जाएगी उसके खिलाफ मुखर होकर के अपनी बातों को रखेगा, लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी, और माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करके भी, और वह प्रक्रिया अनवरत जारी। इसलिए आप लोग अपनी मांग रखिए। लाइव में आए हैं, आपका जो समस्या है उसको रखिए। इसमें किसी भी तरह का कोई टिप्पणी ऐसा न करिए, किसी भी असंसदीय
भाषा का हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग तो कभी प्रयोग ही नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं। आप लिखिए कि हमारी मांग पूरी शीघ्र की जाए, हमको तुरंत नियमावली में संशोधन करके बहाना भी लिखिए कि आपको ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए। हमारी बहन आज बरसों बरसों से अपने घर जाने के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग सरकार से कर रहे हैं। हमारे दिव्यांग शिक्षक भाई बहन जितने हैं, तमाम लोगों को हम लोगों ने काफी साल लड़ाई लड़ करके वर्ष 2020 में जो नियमावली आई थी उसमें यह प्रावधान भी कराया था। हमारे शिक्षक भाई बहन को भी जो दूर दराज में है, अपने घर से काफी दूर में, उनको अपने घर के पास आना था। तो अभी जो नियमावली आई है उसमें हमको बेघर करने का जो नियम हम पर लाद रहा है वह बेहद दुखद है। और हम बताए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पूरा बिहार में मायूसी छाया, सारा लोग मायूस है, हतप्रभ है। तो आप अपना जो हमसे जुड़े हैं सबसे पहले शेयर कीजिए, और राइट साइड में शेयर का बटन है, सारे लोग जो एक दूसरे को जोड़िए और सब जगह संवाद। मायूस नहीं होना है, परिस्थिति विपरीत होती रहती है, उससे डट के मुकाबला करना है। अपनी बात को रखिए, आपकी बात सरकार तक पहुंचती है। हम लोगों के आपका जितना भी दिक्कत था, जब नियमावली कैबिनेट से पास हुआ उस समय उसकी प्रति आई नहीं थी, शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी नहीं किया गया था। हम लोग खुले दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई दिए, धन्यवाद दिए, आभार प्रकट किए। जब हम नियमावली पढ़े 5 बजे शाम में 26 दिसंबर को, तो घोर निराशा। तो उस निराशा के बाद तुरंत प्रयास शुरू किए। पहले क्या था, तमाम भाई बहन को यह लगता था कि पता नहीं कब कैबिनेट से मुहर लगेगा, कब कैबिनेट से मुहर लगेगा। कैबिनेट से मुहर लग गया तो उसमें बहुत सारा विसंगति आ गया। तो उस विसंगति को दूर कराने के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के हम लोगों के जो नेता हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव पूर्व सांसद आदरणीय शत्रुघ्न बाबू और हम तमाम लोग प्रयासरत हैं। आपके जो है कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी हैं आदरणीय माननीय संजीव कुमार सिंह, उनके द्वारा 27 तारीख से ही प्रयास शुरू कर दिया गया है। आपका तिरहुत के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के माननीय एमएलसी हैं संजय कुमार सिंह जी, उनके द्वारा 27 तारीख से ही प्रयास किया जा रहा है कि नियमावली में जो इस तरह से जबरन स्थानांतरण का प्रावधान कर दिया गया है और कई त्रुटियां, प्रोन्नति वगैरह सब जो हम रिटर्न में दिए हैं, फेसबुक के वॉल पे है, तमाम तरह के त्रुटि को दूर किया जाए, मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराए। तो आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग अपना लिखिए इसमें कि नियमावली में शीघ्र संशोधन किया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया जाए, जो हमारा प्रोन्नति का मामला है उसमें जो त्रुटि है उसको शीघ्र दूर किया जाए, वरीयता का निर्धारण नियुक्ति तिथि से किया जाए, प्रोन्नति का लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जाए। तमाम जो मांगे हम लोग रिटर्न में रखें उसको आप रख सकते हैं। जो भी मांग है रखिए, बिना वजह का चीज से परहेज कीजिए। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं, पहले भी आप लोग कहते थे पता नहीं क्या होगा कैबिनेट से मुहर, आपकी एकता, आपकी एकजुटता, आपका लंबे समय से जो संघर्ष का इतिहास है वह आपकी सभी मांगों को पूरा करने पर सरकार को विवश करती रही है और आगे भी विवश करती रहेगी। बस आप एकजुट रहिए, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे सड़क पर जब संघर्ष हो तब आप लोग हर स्तर पर एकजुट रहिए। हम अपने व्हाट्सएप चैनल से आप लोगों को जुड़ने का लगातार आग्रह कर रहे हैं। मेरे फेसबुक के लिंक में ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। लाखों लोग जुड़िए, एक दूसरे से संवाद हो, सरकार तक हमारी बात हमेशा पहुंचते रहे हर स्तर से। माननीय मुख्यमंत्री जी को नियमावली की अधिसूचना के बाद तमाम तरह से, चाहे वह सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लोगों ने देखा होगा पटना का सभी प्रमुख अखबार जिस दिन नियमावली आपका प्रकाशित हुआ 26 दिसंबर को, उसी दिन जब हम अध्ययन किए तुरंत अपना प्रतिक्रिया दे दिए। दिन में हम बधाई दिए, देना भी है भाई, ऐतिहासिक निर्णय तो है ही माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो बधाई देना था। लेकिन जब उसमें पढ़ने के बाद हमको जब निराशा हुआ और बिहार के तमाम हमारे लाखों भाई बहन जब हताश हो गए, निराश हो गए नियमावली को देख के, तब हमको अपना प्रतिक्रिया तुरंत शाम में ही हमने कहा है कि इसमें तुरंत संशोधन किया जाए और सारे अखबारों में छपा है। और वह अखबार हमको तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पढ़े हैं। सभी लोग, जदयू के
जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, राजद का जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अपने फेसबुक वॉल पर उस पेपर कटिंग को चढ़ाए हैं, उस जो सारे चीजों को चढ़ाए जिसमें आपका भाई बुलंदी से आपके मांग को उसी दिन रख दिया था। 26 तारीख से ही जो नियमावली में त्रुटि है उसका संशोधन कराने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना प्रारंभ कर दिए। आज आपको हमको बताने में बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जितना भी तरफ पहले सरकार माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाने में कई महीने लग जाते थे। आज 3 तारीख को, हम 3 जनवरी को हैं आपके बीच में लाइव, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री दोनों तक आपकी जो नियमावली में कमियां रह गई हैं उसको पहुंचा दिया गया है। संशोधन जिन बिंदुओं पर होना उसको स्पष्ट रूप से रेखांकित कर दिया गया है। सबसे पहला बात है कि जो हमारा मांग था इस नियमावली को राज्यकर्मी के दर्जा के साथ जो प्रमुख मांग था वह ऐच्छिक स्थानांतरण, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग विभिन्न माध्यम से रिटेन में मौखिक रूप से यह बात कह चुके हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि समय दें, बात करेंगे, उनको समझाएंगे। अब बात सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम कुछ बोलेंगे, पदाधिकारी उनको कुछ और बताएगा, ऐसे थोड़ी चलता है। जो हितबद्ध हैं उनके सुझाव को भी हम अमल में नहीं लाया गया, इसलिए त्रुटि रह गया है। तो त्रुटि पर बात हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा गया है कि आप बात करने के लिए भी समय दीजिए। तो प्रयास जारी है। अभी देख रहे हैं बिहार में, देश में राजनीतिक गतिविधि तेज है, इसलिए समय का अभाव है। हमको विश्वास है शीघ्र समय भी मिलेगा, और अगर समय नहीं मिल पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करने का क्या है, बात करने का क्या है। आप माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में, उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सभी नियमावली की त्रुटियों को हम लोगों ने लिखित रूप से भी रख दिया है। अब उनके द्वारा शीघ्र इसका निराकरण कर दिया जाए, संशोधन करके तमाम चीजों जो हम लोगों का सुझाव है उसको समाहित कर लिया जाए। दूसरी बात, विद्यालय का जो समय सारणी परिवर्तित कर दिया गया उसका हम लोगों ने भी काफी अध्ययन किया है। अभी हम देख रहे थे 1 जनवरी को पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, उसमें एनसीएफ का हवाला दिया गया है। हम लोगों ने एनसीएफ का जिक्र करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि जो एनसीएफ है, एनसीईआरटी के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें उसको देखा जाए और उसके आधार पर जो है हम लोगों का समय विद्यालय का फिर से सुधार किया जाए। पूरे सब लोग जानते हैं कि जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है उसका पालन पूरे देश में किया जा रहा है। 2023 में जब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया एनसीईआरटी के द्वारा, उसमें तो और स्मूथ कर दिया है। 5.5 घंटा विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का है, सप्ताह में 29 घंटा पढ़ाया जाना है। अब इस पर तो अध्ययन करने का चीज है ना। एक मॉडल टाइम टेबल जो है एनसीएफ के द्वारा पूरे देश के लिए रख दिया गया है और सभी राज्य में उसका पालन भी किया जा रहा है। 6 घंटा 5.5 घंटा प्रत्येक राज्य में सरकारी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। बिहार में 8 घंटा का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षक को अगर मानसिक रूप से थका दिया जाएगा तो कैसे क्वालिटी एजुकेशन की बात हम करेंगे। शिक्षक को प्रसन्न रहना चाहिए। तो नियमावली आता है तो जबरन स्थानांतरण का उसमें जोड़ दिया जाता है। जो प्रारूप हमारे को दिया गया था उसमें ऐसी बात नहीं थी। हम लोग उम्मीद कुछ और कर रहे थे, लेकिन प्रारूप से भी इतर बातें सामने आ गई, इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध भी किया है और सुझाव के रूप में लिखित आवेदन भी समर्पित कर दिया गया। तो एनसीएफ में जो प्रावधान है वो एक मॉडल टाइम टेबल दिया गया है। उस टाइम टेबल के आधार पर हर राज्य अपने हिसाब से समय निर्धारित कर रहा है। कोई 8 ही बजे से क्लास चला रहा है, कोई 9 बजे से, कोई 10 बजे से, लेकिन 6 घंटा सब लोग चला रहे हैं। बिहार में 8 घंटा स्कूल खोल दिए हैं। एनसीएफ के मुताबिक जो है हर दूसरे सैटरडे को स्कूल बंद है। एनसीएफ जब आप पढ़ेंगे, जो माननीय शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो भेजा गया है, उसको जब आप अध्ययन करेंगे तो उसी में लिखा हुआ है कि हर दूसरे सैटरडे को स्कूल बंद है और 2 सैटरडे को स्कूल हाफ डे है। अब उसमें लिखा गया है कि समय इतना है। तो जब आप स्कूल के
जब 2 दिन सप्ताह में आप एक दिन बंद कर दे रहे हैं शनिवार को, महीने में 2 शनिवार को बंद है, तो इधर तो समय बढ़ेगा। हमारे यहाँ तो 6 दिन चल रहा है बिहार में कंटिन्यू, तो हमारा समय तो और कम होना चाहिए ना स्कूल का। तो इसको समझने का चीज है, और इसको समझ के जो चीजें पूर्व से चली आ रही थी, अब बच्चा के ऊपर भी उतना लोड नहीं पड़ना है। बच्चा पढ़ाई का कितना बोझ उठा सकता है, जितना उठाया जा सकता है उतना कहा गया है, सप्ताह में कहा गया है 29 घंटा, इसको आप जैसे चाहें वैसे एडजस्ट कर लें। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में इन बातों को ला दिए हैं, विद्यालय के समय सारणी को, और जो छुट्टी हमारा पूर्ववत था उसको उसी तरह किया जाए, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान। तो आपको बताने में हमको आज कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि इतने समय में तमाम चीजों को, आप मुख्यमंत्री जी ये नहीं कह सकते हैं किसी भी सभा में आपसे कि हमको कुछ पता नहीं है कि आप लोग क्या मांग रहे हैं। उनको हम लोगों ने सब चीज, चाहे वह नियमावली में संशोधन करके ऐच्छिक का स्थानांतरण देने की बात हो, या फिर विद्यालय के समय सारणी में परिवर्तन करने का, पूर्ववत रखने का बात हो, चाहे जो छुट्टी था अवकाश तालिका उसको पूर्ववत रख, सब मांग मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लिखित रूप से, मौखिक रूप से, तमाम तरह से रख दिया गया है, ला दिया गया है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में। उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में भी सारी चीजों को ला दिया गया। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब। आप लोग से भी अनुरोध है कि जैसे जिस भी माध्यम से आग्रह कीजिए, आग्रह का दौर निरंतर जारी रहना चाहिए। आपको एक बार बता देते हैं, आज हमारे फेसबुक वॉल से आप लाइव भी हैं, फिर भी हम हमेशा यही है हमारा प्रयास कि मुख्यमंत्री जी से आग्रह का दौर हमको जारी रखना है। और हम पूरा पता है, आप तो जानते ही हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो हमको घबराना नहीं है, हमको संघर्ष करना। तो तमाम लोग से मेरा आग्रह है, इस लाइव के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कीजिए कि हमारा जो विद्यालय का समय सारणी था उसको, जब आप बच्चों के लिए 3:30 बजे तक का टाइम टेबल बनाए हैं, तो शिक्षक को 5 बजे का है। क्या फायदा है शिक्षक को 5 बजे तक विद्यालय में रोक देने से? इन बातों को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को समझाने का खूब प्रयास किया। तो इसलिए हमको पूरा उम्मीद है कि विद्यालय के समय सारणी में भी अब तक सुधार हो जाना चाहिए। लेकिन जो लोग भी इसमें अड़चन डाल रहे हैं उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि शिक्षा को बोझिल नहीं, आनंददायी बनाना है। यही सभी तरह के प्रशिक्षणों में हम लोगों ने देखते सुनते आने का काम किया है। लेकिन यहां शिक्षा को बोझिल बना दीजिएगा, शिक्षक को कुंठित कर दीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। कितनी विपरीत परिस्थितियां थी बिहार में 2005 में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तब हम लोगों ने भी चुनौतीपूर्वक सब चीजों को लिया था। विद्यालय में मवेशी बांधा जाता था, अधिकांश विद्यालय बंद थे। तब हम लोगों ने उन विद्यालयों को खोलकर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को विद्यालय में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ करके और शिक्षा का अलख जगाने का काम किए हैं। वैसे तमाम क्रांतिकारी शिक्षकों को अगर कुंठित बनाने का काम किया जाएगा तो बहुत दुखद है। अब स्कूल की छुट्टी देख लीजिए, आज हम देख रहे थे एक राज्य का, तो उसमें अभी ठंडा के समय भी 15 दिन का छुट्टी था, गर्मी के दिन में भी 25-30 दिन का उनका अवकाश था। और यहाँ क्या है कि गर्मी के दिन में अभी देख रहे हैं कि स्कूल खुला रहेगा और स्कूल में शिक्षक रहेंगे, गर्मी छुट्टी में स्कूल में शिक्षक रहेंगे। अजीब व गरीब बात है भाई। तो इन सारी चीजों को सुधार होना है, अब प्रयास जारी है। और आप जान लीजिए समय आपका है, घबराना नहीं है। संघर्ष का हम लोगों का रास्ता खुला है। अभी आप देख रहे हैं हमारे कितने संगठन के साथी थे, सारे लोगों पर गलत सलत। अब बताइए ना, संविधान को बुझेंगे नहीं, जो नियम बनाने वाले लोग हैं वही अगर नियम को तोड़ेंगे। जब संविधान में अधिकार है कि हम पूर्ण सभ्यता के साथ, पूरी शालीनता के साथ, सरकार अगर हमारे लिए कोई गलत नीति बना देती है तो सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करा के उस नीति में सुधार करवाने के लिए स्वतंत्र हैं, संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, संगठन के सदस्य बनने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। तो आपने देखा है ना, शिक्षा विभाग ने ऐसा पत्र निकाल दिया है। तो इस तरह का दमनात्मक कार्रवाई होगा तो उसका लिए आवाज आनंद कौशल बुलंद करेगा। इसलिए आप लोग धैर्य से रहिए। आपके लिए कह दिया ना कि आप नौकरी में हैं तो आप नहीं बोलिएगा। तो आनंद कौशल ने इसी दिन के लिए नौकरी छोड़ा था। आप पूरे बुलंदी के साथ इस विपरीत परिस्थिति में आनंद कौशल खड़ा है आपके साथ और संघर्ष कर रहा है। संघर्ष जारी रहेगा
किसी भी परिस्थिति में आपको जिनको भी लगता है कि हम अगर गलत नीति बनाएं तो आनंद कौशल बोले नहीं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप हमको फिर से एक बार बेऊर जेल में डाल दीजिए। जेल से भी पत्राचार जारी रहेगा। अरे आंख तो खराब हो गया पत्र लिखते लिखते, तब तो जाके वो राजकर्मी का दर्जा मिला और उसमें भी अनेकों त्रुटियां। उस राजकर्मी का दर्जा हम लोग चाह रहे थे कि जो लोग घर से बाहर है वो घर आ जाए, तो इसमें एक प्रावधान कर दिया गया। बेगर कौन ऐसा आदमी है जो शिक्षकों के हर खुशी के समय ऐसा उसमें विघ्न डाल देता है कि फिर मायूसी का दौर शुरू होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कहे हैं कि हम लोग खुशी मनाना चाहते थे, 20 वर्ष लग गया, और आप जब राजकर्मी का दर्जा दिए हैं तो फिर उसमें पेच आ गया। तो आप तमाम लोग जो जुड़े हैं एक बार इसको शेयर कीजिए, माननीय राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कीजिए और पूरे शालीनता से शिक्षक एकता जिंदाबाद इस लाइव के माध्यम से लिखिए, अपनी एकता बनाए रखिए और मुख्यमंत्री जी से शालीनता पूर्वक अपनी मांग को रखिए। जो आपका मांग है कि ऐच्छिक स्थानांतर दिया जाए, प्रोन्नति का लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जाए, तमाम चीज जो आप इसमें आपका मांग पत्र, तमाम चीजों मांग पत्र आपका मेरे फेसबुक वॉल पे रखा हुआ है, आप उस मांग पत्र को पढ़ लीजिए। नियमावली के संशोधन के लिए जो मांग पत्र हम लोगों ने दिया है, और किसी बात के लिए चिंता मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कहते थे कि कैबिनेट से मुहर नहीं लगेगा, मुहर लग न गया जी। राजकर्मी कहता है कि जब विद्यालय में योगदान कीजिएगा तब उसमें संशोधन ही ना कराना है। अब राजकर्मी के लिए नहीं लड़ना है। अब राजकर्मी तो आपको बना दिया, कैबिनेट से मुहर लग गया, लेकिन वो कहता है कि जब आप परीक्षा दीजिएगा और विद्यालय में योगदान कीजिएगा तब से बनेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप बस संगठित रहिए, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करते रहिए और समय का इंतजार कीजिए। किसी भी परिस्थिति में इस तरह का जो प्रावधान इसमें किया गया है नियमावली में आपको बेघर करने वाला, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अभी तो हम इसलिए आपको हर्ष के साथ कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इन बातों को ला दिया गया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आपको इन सभी बातों को ला दिया गया है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर वह राज्यकर्मी देने का निर्णय लिए हैं तो ये गलत प्रावधान को भी हटाएंगे। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के हमारे अभिभावक और महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, हम लोग सब उनके साथ पूरे मजबूती से प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक तक के शिक्षक इस नियमावली में संशोधन कराने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम दिन रात इस भीषण ठंड में भी। समझिए ना, 82 साल की उम्र में इतनी कड़कड़ाती ठंड में पटना में डटे हुए हैं शत्रुघ्न बाबू, हम लोगों से अधिक ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। इसलिए कहीं भी प्रारंभिक के हों, माध्यमिक के हों, उच्च माध्यमिक के हों, सभी शिक्षक भाई बहन से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, धैर्य रखिए और शिक्षक एकता जिंदाबाद का नारा लगाइए, अपनी मांग को रखिए। अब जब सरकार कोई गलत आदेश जारी कर दिया, उसमें अभी देखे हैं आप लोगों ने, राज्यपाल महोदय ने शिक्षा विभाग के कुछ निर्णय पर कितना तीखी प्रतिक्रिया पत्र लिखकर व्यक्त किया है। अब इससे कड़ा क्या पत्र हो सकता है? समझना चाहिए कि जो संविधान में अधिकार दिया हुआ है लोगों को कि आप अपने बात को शालीनता पूर्वक रख सकते हैं। सरकार अगर कोई नीति बनाती है उस पर अपना सुझाव दे सकते हैं, तो कहता है आप बोलबे नहीं कीजिए, आप किसी संगठन में जुड़बे नहीं कीजिए। आज हमारे कितने लोग हैं जो अपना सर्वस्व निछावर कर दिए, उन सब के मुंह पे ताला लगा दिए। तो इस तरह से गन पॉइंट पे रखना कभी नहीं। आज क्या है, प्रदीप कुमार पप्पू हैं, नेता थे ने भाई, शिक्षकों के लड़ते थे, बंशीधर ब्रजवासी हैं, शिक्षकों के लिए लड़ते थे, डरा करके आप चुप कर दिए। ये सब हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को, ऐसा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ये जो आया है ना समय, ये बादल जरूर छटेगा और जनवरी में सब चीज ठीक हो जाएगा। इस बात को मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ज्यादा दिन तक इस तरह का नहीं चलने वाला है। तो जब इस तरह का समय आया, बुद्धि विवेक से काम लीजिए। परिस्थिति जो भी हो, आपके मांग के लिए आनंद कौशल है ना, कितने हमारे भाई बहन को रोक दिया, तो क्या करिएगा। हम आपकी आवाज हैं और आपकी आवाज बनकर सरकार को कभी चैन से नहीं रहने देंगे जब तक कि आपके सभी मांग को पूरा नहीं करेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह विनती का दौर है अभी जारी, और संघर्ष का मार्ग भी खुला है। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे शत्रुघ्न बाबू समय मांग रहे हैं, हम लोग सब मुख्यमंत्री जी समय मांग रहे हैं, हमको उम्मीद है कि शीघ्र समय देंगे। और अगर पत्र से नहीं समझ में आता तो हम लोग मिलकर के उनको समझाएंगे कि जब आपने मुहर लगा ही दिया है कैबिनेट में
नियमावली के लिए राजकर्मी का दर्जा देने के लिए जब आपने मुहर लगा ही दिया है तो इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान को अंकित करके शिक्षकों को निराश कर देने का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं, किसी तरह का लाभ नहीं। ऐसे बच्चों को विद्यालय में लाके शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जान रहे हैं क्या सामाजिक और आर्थिक परिवेश जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके माता पिता का। बच्चों को भी अपने घरेलू कार्य अपने खेती में लगाने का उन लोगों का हमेशा मनसा रहता है। वो ऐसे अभिभावक को समझाना पड़ता है कि बच्चों से काम नहीं करवाइए। उनके पास खाने पीने का संकट रहता है, पूरा परिवार काम में लगा रहता है। वैसे बच्चों को हम लोग शिक्षित करते हैं। इसमें हमारा पूरा जवानी शिक्षक दे दिया। आज भी नए शिक्षक बहाल आए हैं। शब्द का चयन हर व्यक्ति को सही, पदाधिकारी है तो शब्द का चयन नहीं, क्या है बीपीएससी से भी हमारे शिक्षक भाई बहन आए हैं, पता नहीं कभी देखते हैं उनके लिए भगोड़ा शब्द तो कभी क्या शब्द। शब्द का चयन अगर आप उम्मीद करते हैं कि सब लोग मर्यादा में रहे तो सबको रहना पड़ेगा, चाहे वह कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए पदाधिकारी क्यों ना हो। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि कभी भी मर्यादा को नहीं तोड़ना है। पूरे शालीनता से लिखिए ना भी भाई, हमको जो मांग, ये आप जानते हैं ना, अभी हम सारे चीजों को सरकार देख रही है। आपका आप देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के फेसबुक प्रोफाइल को उठा करके, जो भी हम लोगों ने मांग किया था 26 तारीख को ही, सब उनके फेसबुक प्रोफाइल पर, तेजस्वी यादव जी का देख लीजिए आप फेसबुक प्रोफाइल को, वो भी अपने फेसबुक प्रोफाइल पर जो अखबार पटना से छपा था उसको पोस्ट किए हुए हैं। जेडीयू के फेसबुक हैंडल से पोस्ट हुआ, उसमें आपके भाई ने बुलंदी से ऐच्छिक का स्थानांतरण का मांग रख दिया है। प्रोन्नति में जो विसंगति है, वरीयता में जो सब चीज को दूर करने के लिए बुलंदी से उसी दिन रख दिए। पुराना पेंशन देने का मांग उसी दिन उठा दिए। अब ऐसा लड़ाई नहीं ना होगा बिहार में। अगर बात नहीं बनेगी तो लड़ाई कैसा होगा पता है? 4 लाख का 4 लाख शिक्षक एक साथ सड़क पर, उसकी पहले तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे। अब प्रार्थना से ही बात, आग्रह से ही बात बन जाती है तो फिर क्यों? हम लोग किसी का एजेंट हैं? हम लोग आग्रह विनती से सारे काम को करा लेंगे, पूर्ण विश्वास है। और प्रयास भी निरंतर जारी है। ठंड का मौसम हो चाहे जो भी हो, निरंतर प्रयास जारी है। आप विश्वास रखिए, आपके जो स्कूल के समय सारणी को बदल दिया गया है उसको फिर से पूर्ववत करवाया जाएगा। छुट्टी में जो कटौती कर दी गई है वह बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। बच्चों को पर्व त्योहार का महत्व को बताने के लिए स्कूल में अलग से पढ़ाया जाता है, और उस पर्व त्योहार के दिन छुट्टी खत्म कर दिए, बच्चों में क्या संदेश जाएगा? बच्चे क्या समझेंगे? उनकी आप समझिए ना, उत्साह से जो पर्व बच्चा मनाता है उस दिन उसको कहिएगा पढ़ने के लिए, और व्यवहारिक ना है। 8 घंटा समय कर दीजिए, कहते हैं क्या राजकर्मी के लिए 8 घंटा? अरे राजकर्मी सरकारी कार्यालय में काम करने वाले के लिए अलग बात है, अलग व्यवस्था है। शिक्षक कर्मचारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मी नहीं ना भाई। जितना मानसिक रूप से प्रसन्न होगा उतना बढ़िया पढ़ाएंगे। बच्चे के लिए 5.5 घंटा एनसीएफ में पढ़ाने का प्रावधान है स्कूल आने का। आप जान लीजिए 220 दिन साल में स्कूल खुलना चाहिए। बिहार में स्कूल कितना दिन खुल रहा है भाई? 365 दिन में आप घटा दीजिए, जो 52 को रविवार होता है, 365 दिन में आप घटा दीजिए 52, 313 दिन, उसमें 60 को छुट्टी घटा दीजिए, 253 के आसपास, मतलब 250 दिन क्यों खोल रहे हैं भाई स्कूल? 250 दिन क्यों खोल रहे हैं? एनसीएफ आप वही तो हम कह रहे हैं, 220 दिन है माध्यमिक के लिए और 200 दिन है प्राथमिक के लिए साल में स्कूल खोलने का, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का। अब बिहार में क्या हो रहा है? तो सारी अब इस तरह से परेशान करने की मंशा से अगर काम होगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे होगा? शिक्षक के साथ खूब बढ़िया व्यवहार समाज भी करता है, सरकार को भी करना चाहिए, और पदाधिकारी महोदय को तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मिलजुल करके बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में 1 नंबर स्थान पे लाना है। ये प्रेम से ये वातावरण बनाना है। ये डरा धमका करके ऐसे नहीं चलता है, और नियम कानून को ताक पर कोई ना रखे। हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं, आप तमाम शिक्षक भाई बहन से भी कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में असंसदीय भाषा का प्रयोग ना हम लोग कभी किए हैं ना करेंगे।
मर्यादा में रह करके अपनी बात को बुलंदी से रखिए, अपनी बात को बुलंदी से रखिए इस लाइव में कि ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। तमाम बहनों से मेरा आग्रह है। और एक बार हम अपनी बहनों से कह देना चाहते हैं कि 2020 में आपके ट्रांसफर का नियम लाने के लिए आनंद कौशल 10 दिन जेल में रहा। वह नियम आया भी बन करके नियमावली में, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं दिया सरकार। लेकिन इस बार अगर फिर वह लाभ बिना मांगे हमको मिलना चाहिए था। अगर इस बार हमको ऐच्छिक स्थानांतरण का सुविधा नहीं दिया ना, तो आजीवन जेल में रहेंगे, आजीवन। किसी एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे, ये बता देते हैं हम आपको। इसलिए घबराइए मत, अपने बात को बुलंदी से रखिए। आग्रह कर रहे हैं अभी हम लोग, और हमको तो पूर्ण विश्वास है, और हम बात भी हुई है तमाम लोगों से कि सरकार जो है आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, और जो त्रुटि है उसका संशोधन करने जा रही है, जो समय सारणी है उसको भी करेक्ट करने जा रही है, और जो अवकाश खत्म कर दिया गया उसको भी बहाल करने जा रही है। और आप जान लीजिए, संघर्ष करने वाले कभी घबराते नहीं। हम देखने लीजिए, उसमें तो लिखिए दिए हैं आज पूरा। तो जो लोग भी हैं संगठित रहिए, जितने भी भाई जुड़े हैं फॉलो का बटन दबाइए। कैसे बात दूर तक जाएगा। फेसबुक से जुड़े हुए हैं हजारों हजार लाखों लोग जुड़े रहते हैं, फॉलो करके जुड़िए। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो करके वहां भी जुड़िए। तमाम जो आप लोगों के लिए जरूरी सूचनाएं हम उसी माध्यम से आप तक पहुंचा पाते हैं। राइट साइड में शेयर का बटन, उसको शेयर कीजिए, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जब समय आएगा ना तो सब चीज किया जाएगा। अभी तो ऐच्छिक स्थानांतरण का पहले प्रावधान कराना है। जो हम 8 गो बिंदु लिख करके दिए हैं वह नियमावली में संशोधन करके समाहित करवाना है, और समय सारणी में जो सुधार कराना है वो कराना है, और छुट्टी में जो कटौती किया गया उसको पुनः से बहाल करवाना है। और इसका प्रयास जारी है। बस आप लोग भी इस प्रयास में साथ दीजिए। जो जहां है घर से ही साथ दीजिए ना। अरे हमको तो जरूरत पड़ेगा तो हम आपके लिए ना पटना में अकेले ना अनशन पर बैठ जाएंगे जी। और हमको खाली बस आपका आशीर्वाद बना रहे। आपकी नौकरी सुरक्षित रखना आनंद कौशल का सर्वप्रथम कर्तव्य है। आज तक 18 साल में अपने भाई बहन का कुछ भी बिगड़ने नहीं दिए। चाहे मेरी नौकरी चली गई सरकार से, अहंकारी सरकार से लड़ने में, तो हम हंसते हंसते कुर्बान कर दिए, लेकिन अपने भाई बहन पर आंच नहीं आने दिए। अभी भी हमारे कई भाई बहन हैं जो 11 जुलाई के आंदोलन के बाद जो आज कैबिनेट में मुहर लगा है, जिसका फलाफल मिला है कैबिनेट से मुहर लग करके, उस 11 जुलाई के आंदोलन में हमारे कई दर्जन भर साथी से अधिक दर्जनों साथी निलंबित हैं। और सुपौल के, लखीसराय के हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुपौल के, उनके साथ 10 साथी आज भी निलंबित हैं। लखीसराय के हमारे महासचिव हैं प्रदेश के, उनके साथ 10 साथी निलंबित हैं। हमारी मुंगेर की बहन है प्रेम सखी, उनका वेतन बंद है 11 जुलाई से। कई लोग हैं, अंजनी जी हैं मुंगेर के, वेतन बंद है। तो सब लोग को हम भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ भी न्याय होगा, और आपके ऊपर जो दमनात्मक कार्रवाई की गई है उसको हर हालत में सरकार से वापस लेने का हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, और करवाएंगे भी। चलिए सब लोग लाइव से जुड़े। फिर कल आप लोगों को स्कूल जाना। आप विश्वास रखिए, हर प्रयास को किया जा रहा है, और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर आते हैं। आप निश्चिंत रहिए। हम अभी कुछ दिन पहले ही आपसे लाइव हुए थे, और फिर अभी 4-5 दिन के बाद हम फिर लाइव हैं। फिर हम 1 सप्ताह के अंदर आपसे सीधा संवाद करके तमाम स्थिति को बताएंगे आपको। और 24 भी आपका समय, 25 भी आपका समय। आप जहां थे वहीं हैं, और आप वहीं रहिएगा। लेकिन आपको तंग तबाह करने वाला लोग वहां नहीं रहेगा। ये बात आपको हम पूरे बुलंदी से बता देते हैं आज। चाहे वह जो भी बैठा हो, चाहे सरकार के प्रमुख हो या कोई बड़े से बड़े अधिकारी हो, यह बात आप याद रखिए, और पूरे नियम से अपने काम को करते रहिए। किसी प्रकार का घबराहट नहीं, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना है। अपनी बात को सिर्फ रख देना है कि ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए, नियुक्ति तिथि से प्रोन्नति दिया जाए, जो कुछ भी आपका मांग है, वरीयता का लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जाए। तमाम चीजों को आप लिखित रूप से इसमें रखिए। यह संवाद भी सीधा सरकार तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि अपनी बातों को बुलंदी से लिखिए। चलिए एक बार सब लिख करके नारा बुलंद कर दीजिए। शिक्षक एकता जिंदाबाद, बिहार के शिक्षक, नियोजित शिक्षक जिंदाबाद। अब राज्यकर्मी हम लोग बनेंगे। मांग है
कि जिस दिन से अधिसूचना जारी हुई है उसी दिन से हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, वह भी आपको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव से जुड़ने के लिए। तमाम क्रांतिकारी साथी को लाखों लाख, बहना को, सभी शिक्षक भाई को आनंद कौशल का प्रणाम। धन्यवाद।